ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब नारद मुनि वेद व्यास को एक अपने जीवन की घटना बताते हैं, जिसके द्वारा वो वेद व्यास को ये समझाना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति का महत्व क्या होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर में। वो कहते हैं कि मेरा जन्म जो है किसी उच्च घराने में नहीं हुआ था। नारद मुनि अपने पिछले जन्म की बात बता रहे हैं वेद व्यास को। वो कहते हैं कि मेरे पिछले जन्म में मैं किसी उच्च कुल में मैंने जन्म नहीं लिया था। मेरा जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में मात्र हुआ था। तो दासी के पुत्र के रूप में जब उनका जन्म हुआ तो हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की विद्या जो उच्च कुल में जन्म लेता है, उस प्रकार की विद्या जो है नारद मुनि को तो नहीं प्राप्त हुई थी। लेकिन वो बताते हैं, वो कहते हैं कि भक्ति से भरा हुआ जो एक वातावरण होता है, उसका फल क्या होता है, बड़ा अद्भुत होता है। एक वातावरण जो भक्ति और प्रेम से भरा है, उस वातावरण का फल बिल्कुल अद्भुत होता है। तो कहते हैं कि कुछ ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ। मैं दासी का पुत्र जरूर था और मेरी कुछ उच्च शिक्षा भी नहीं थी, लेकिन मेरे स्थान पर, मेरे घर पर बड़े बड़े महात्मा चतुर्मास के समय में आते थे। तो जब चतुर्मास होता है, जब बारिश का समय होता है, 4 महीने बारिश चलती है, उस समय में महात्मा लोग क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह विचरण नहीं करते हैं। वो एक जगह पर रुक जाते हैं और वहीं पर भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, भगवान के नाम का गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। तो कहते हैं उस प्रकार का अवसर मुझे अपने पुराने जीवन में प्राप्त हुआ। और ये जो महात्मा थे, ये महात्मा जो हैं, ये किसी की भी तरफ इनका झुकाव नहीं था, किसी की तरफ जो है पर्टिकुलरली इनकी जो है एक प्रकार से जिसे झुकाव कहते हैं। इस भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं कि लोगों का झुकाव जो है, जैसे हो सकता है कि कोई धनवान व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति जिसके पास में जिसने जन्म लिया हो उच्च कुल में, या फिर कोई व्यक्ति विद्वान है, तो हो सकता है कि हमारा झुकाव उनकी तरफ हो जाए। लेकिन ये जो महात्मा होते हैं, इनके लिए उच्च व्यक्ति में, नीच व्यक्ति में, कोई व्यक्ति विद्वान है, कोई व्यक्ति अज्ञानी है, ये कोई भेद नहीं करते। ये सबके लिए बराबर होते हैं। ये उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से सूरज जो होता है वो ब्राह्मण के घर में भी रोशनी देता है, चंडाल के घर में भी रोशनी देता है।
वो डिफरेंशिएट नहीं करता है, वो नहीं कहता है कि ये चंडाल का घर है, यहाँ पर मैं रोशनी प्रदान नहीं करूँगा। इसी प्रकार से जो महात्मा गण होते हैं उनके लिए सभी जीव बराबर होते हैं। तो कहते हैं कि ये जो महात्मा गण जो मेरे घर में आकर के रुकते थे सबके लिए बराबर हैं, लेकिन फिर भी इनकी कृपा मुझे प्राप्त हुई। ये कृपा कैसे हमें प्राप्त होती है? जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए है, लेकिन अगर हम दरवाजा बंद कर दें तो सूरज की रोशनी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? सूरज सबको रोशनी प्रदान कर सकता है, हमें अपने खिड़की दरवाजे खोलने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि सूरज की रोशनी हमें प्राप्त हो। तो नारद मुनि इसी प्रकार से उन्होंने इन महात्माओं की करुणा, इनकी अनुग्रह इस प्रकार से प्राप्त की। तो इन महात्माओं की वो सेवा में लगे रहते थे और इन 4 महीनों में इन महात्मा की सेवा के द्वारा उन्होंने अपनी भक्ति प्रारंभ की। इससे हम क्या समझ सकते हैं? भगवान की भक्ति कैसे प्रारंभ होती है? भगवान की भक्ति महात्माओं, भगवान के महान भक्त, महान साधुगण, संतगण, इनकी सेवा से भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है। ये वेदों में बताया है, ऐसा कहा गया है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा के द्वारा जीव को इस भौतिक संसार में जो भटक रहा है, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, एक योनि से दूसरे योनि में, अगर वो सौभाग्यशाली है, अगर वो किसी महात्मा के स्पर्श में आता है, उनकी अनुग्रह अगर उन्हें प्राप्त होती है और कृष्ण की अनुग्रह प्राप्त होती है, तो उसके हृदय में भक्ति लता का बीज रोपण हो जाता है, उसकी भक्ति वहां से प्रारंभ हो जाती है। तो हमारी भक्ति कब प्रारंभ होगी? अगर हम भगवान के महान भक्तों की सेवा, जिस प्रकार से नारद मुनि, उनको ये अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने जो है उसका सदुपयोग किया और उसके द्वारा भगवान की भक्ति उनके जीवन के अंदर में प्रारंभ हुई, जबकि उनका उच्च जो है परिवार में जन्म नहीं था, उनकी उच्च प्रकार की विद्या भी नहीं थी, लेकिन महात्माओं की अनुग्रह के कारण भगवान की भक्ति उन्होंने प्रारंभ की। आगे वो बताते हैं अपने जीवन के बारे में, उनकी अनुग्रह उन्हें किस प्रकार से प्राप्त। वो कहते हैं कि मैं भी अपनी तरफ से बड़ा ही, जिस प्रकार के उन्होंने मुझे नियमों का पालन करने के लिए आदेश दिया, जिस प्रकार से उन्होंने बताया, मैंने उसी प्रकार के नियमों का पालन किया। ये देखिए, ये जो शब्द हम लोग कहते हैं ना, गुरु शिष्य, ये जो शब्द शिष्य है, ये शिष्य जो शब्द है शश धातु से बना है। संस्कृत में शश धातु होती है। शश धातु का मतलब होता है नियम, जिन नियमों के द्वारा हमारा जीवन चलता है। देखिए, इसी शब्द से शासन बना है, इसी शब्द से शस्त्र बने हैं, इसी शब्द से शास्त्र, ये शब्द भी है। इन सभी के द्वारा, नियमों के द्वारा हमारा जीवन चलता है। तो शिष्य का मतलब क्या हुआ? जो किसी अनुशासन का पालन करता है वो शिष्य कहलाता है। तो अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में महान भक्तों की, महात्माओं की अनुग्रह हमें प्राप्त हो, तो उनके दिए हुए अनुशासन, उन्होंने जो हमें नियम बताए हैं, उनका पालन करना जरूरी है।
तो उन्होंने अपनी तरफ से इस प्रकार की योग्यता जो है उनके अंदर में थी, जिसके द्वारा उनको ये अनुग्रह प्राप्त हुई। और वो बताते हैं कि हे वेद व्यास, मैं छोटा बच्चा जरूर था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखा था, मन को अपने काबू में रखा था। जिस व्यक्ति का मन उसके काबू में नहीं है, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके कंट्रोल में, उसके काबू में नहीं है, वो व्यक्ति भगवान की भक्ति की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ प्रगति नहीं कर सकता है। ये उदाहरण दिया जाता है, कछुआ जैसे होता है, टॉर्टाइस जो होता है, वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग केवल आवश्यकता अनुसार मात्र करता है। जब आवश्यकता नहीं होती है, कछुआ जो है अपनी इंद्रियों को समेट करके रखता है, काबू में रखता है। मान लीजिए जब वो देखता है कि अन्य प्राणी का भय है, तो अपनी इंद्रियों को बाहर नहीं निकालता है, अंदर ही छिपा करके रखता है। इसी प्रकार से हमें भी समझना चाहिए कि जब हमें आवश्यकता मात्र है, तभी हमें अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्योंकि भगवान ने आंखें दी हैं, इस संसार की हर चीज को मुझे देखना है। ऐसा नहीं है। भगवान ने मुझे जीभ प्रदान की है, इस संसार की हर एक जो भी चीज है उसे मुझे जो है उसका स्वाद चखना है। और इसके कारण क्या होता है, हमारी जीभ, हमारी आंखें, हमारा मन बेकाबू हो जाता है। जो इंद्रियों के पदार्थ हैं, इंद्रियों को अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसके द्वारा हमारा मन भी धीरे धीरे उस दिशा में बह जाता है, हमारे काबू से बाहर निकल जाता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, हम आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो अपने जीवन से नारद मुनि बताते हैं कि मैं छोटा बच्चा जरूर था, लेकिन फिर भी मैं नियमों का पालन करता था, अपनी इंद्रियों के ऊपर मैंने जो है काबू करके रखा था। और बचपन में बच्चे जो होते हैं वो खेल कूद के अंदर में ज़्यादा मज़े लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इन भक्तों के संग के कारण मेरा जो है इन सब चीज़ों में, जिसमें मेरा समय बर्बाद हो, उन सब चीज़ों में मेरी कोई रुचि नहीं थी। और इसके कारण इन महात्माओं के द्वारा मेरे को अनुग्रह प्राप्त हुई। उन्होंने जो नियम मुझे दिए मैंने उनका पालन किया और मैंने अपनी इंद्रियों को काबू में रखा। और मेरा जो है इन सब चीज़ों के द्वारा, जिनके द्वारा मेरा समय बर्बाद हो, मैंने उन सब चीज़ों में अपना मन नहीं लगाया। इसके कारण इनकी अनुग्रह मुझे प्राप्त हुई। और वो कहते हैं कि इनकी आज्ञा के द्वारा मैंने, जब वो भोजन करते थे भगवान को भोग चढ़ाने के पश्चात, तो मैं उनका झूठन जो है ग्रहण कर लेता था, उनकी परमिशन लेकर के, उनकी आज्ञा के द्वारा। और कहते हैं इसके कारण मेरे जीवन के अंदर में जो भी पाप कर्म थे वो सब नष्ट हो गए। बड़ा महत्वपूर्ण है ये बताया जाता है वेदों के अंदर में, भगवान को जब हम भोग चढ़ाते हैं, जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो क्या बन जाता है, प्रसाद। हम कहते हैं ना, मंदिर में जाकर के हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्या आपको पता है ये प्रसाद महाप्रसाद कब बन जाता है? जब यही भगवान का प्रसाद भगवान के शुद्ध भक्त ग्रहण करते हैं और उनका बचा हुआ जो प्रसाद होता है उसे महाप्रसाद कहा जाता है। तो प्रसाद तो नेचुरली, स्वाभाविक तरीके से ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, लेकिन महाप्रसाद जो होता है वो भगवान की पूर्ण शक्ति, पूर्ण करुणा से भरा है। और अगर हम आज्ञा के द्वारा उसको ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन, उसके अंदर में जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। दो चीजें हमेशा हमें याद रखनी चाहिए।
शुद्ध भक्त चरण रेणु। शुद्ध भक्त जो भगवान का होता है, महात्मा जो होता है, उसके चरण की जो धूल होती है, रेणु जो होती है, उसको अगर हम अपने सर के ऊपर लगाते हैं और जो उनका छोड़ा हुआ जो प्रसाद होता है, उनकी आज्ञा के द्वारा अगर हम ग्रहण करते हैं, इन दो चीजों के द्वारा हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और हम शुद्ध होकर के भगवान की भक्ति में बढ़ने के पात्र हो जाते हैं। तो ये बढ़िया जो है एक पाठ हम नारद मुनि के जीवन से सीख सकते हैं, किस प्रकार से भगवान के इन शुद्ध भक्तों की करुणा उनको जो है प्राप्त हुई, अनुग्रह उनको किस प्रकार से प्राप्त हुई। तो आगे नारद मुनि बताते हैं कि इस प्रकार से उनकी करुणा मैंने प्राप्त की और उनके कहे अनुसार मैं जो भी कार्य करता था, उनकी सेवा के रूप में मैंने अपना सारा जीवन वहां पर लगा दिया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में हमें लेना है। जीवन की शक्ति हम अगर माया में लगाते हैं तो उसका फल जीवन के अंत में शून्य हो जाएगा। वही जीवन की शक्ति अगर हम महात्माओं की सेवा में लगाते हैं तो हमारी मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। और आगे जो है नारद मुनि अपने जीवन के बारे में और क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259772660।